हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू ट्रेड फनाटी। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे, और अब हम उस सीरीज़ पे आगे की वीडियोस बनाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये जो हमारा डेरिवेटिव मार्केट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग में अगर आप थोड़ा और इन्वॉल्व होना चाहते हो, अगर आप देख रहे हो इसको एज इन एक कैरियर ऑप्शन या एक आप साइड में भी करना चाहते हो, तो आपके लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सुनते होगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो ये क्या है? ठीक है, इस पर ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे कैसे ट्रेडिंग होती है। ठीक है, आप स्टॉक्स पे तो जानते हो, आप स्टॉक्स को बाय करते हो, सेल करते हो, प्रॉफिट बुक करते हो। ठीक है, वो एक अलग है। ठीक है, वो इजी मार्केट है। बट ये फ्यूचर्स ऑप्शंस थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स मार्केट है। ठीक है, ये स्टॉक्स के लिए भी होता है, हमारे इंडेक्स के लिए भी होता है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम इसके लिए कंटिन्यू एक सीरीज़ बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए, ताकि आपके लिए ईजी हो समझना। ठीक है, आप फॉलो करते जाना, ताकि आप एक लाइन से, एक सिरे से आप स्टार्ट करो, ताकि आपके लिए कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, फीचर्स एंड ऑप्शंस है क्या? तो फीचर्स एंड ऑप्शंस एक्चुअली एक डेरिवेटिव मार्केट है। ठीक है, डेरिवेटिव का क्या मतलब है? डेरिवेटिव का मतलब है कि इसकी जो वैल्यूज़ होती है हमारे फीचर्स की, ऑप्शंस की, जो हमारे प्रीमियम्स की, कॉल्स पुट्स, इन सब की वैल्यूज़ वो डिराइव होती हैं। किससे डिराइव होती हैं? अंडरलाइन से, अंडरलाइन एसेट से। ठीक है, अंडरलाइन एसेट्स क्या होते हैं? जैसे हमारा निफ्टी 50 ये जो इंडेक्स हो गया, निफ्टी बैंक ये भी हमारा एक इंडेक्स है, सेंसेक्स हो गया। अब आप कंफ्यूज मत होना, यही सेम चीज़ अप्लाई होती है हमारे स्टॉक्स के लिए भी। ठीक है, रिलायंस का है तो रिलायंस के भी फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, बट उनकी डिलीवरी हम मतलब स्टॉक्स में भी हो सकती है। बट निफ्टी और बैंक निफ्टी इन पे जब ट्रेडिंग होती है तो ये कोई स्टॉक नहीं है। ठीक है, इनकी आप डिलीवरी नहीं दे सकते। ये आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप निफ्टी का एक स्टॉक खरीद रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये इंडेक्स है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हमारे कंट्री के टॉप 50 कंपनीज़ की उससे डिराइव होती है। ठीक है, तो ये आप अभी आप कंफ्यूज मत हो। हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस जो इंडेक्स है और स्टॉक्स का अलग अलग है, बट अभी हम पहले इंडेक्स का समझते हैं। ठीक है, तो अब सपोज करो निफ्टी है। ठीक है, अब निफ्टी की वैल्यू अभी चल रही 24,000 कुछ 8, 24,999। ठीक है, तो ये हुई हमारी किसकी वैल्यू? निफ्टी की। ठीक है, अब फ्यूचर्स, अब हम पहले फ्यूचर्स समझेंगे। ठीक है, पहले फ्यूचर्स, फिर उसके बाद हम ऑप्शंस में जाएंगे। ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, जो भी ओपन इंटरेस्ट जो भी है वो हम ऑप्शन बाद में, पहले हम फ्यूचर्स समझते हैं। ठीक है, अब समझते हैं फ्यूचर्स क्या है। ठीक है, ये हुआ हमारे यहाँ मैंने निफ्टी ओपन किया, ये देखो ये हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आप क्या पढ़ रहे हो? निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर। ठीक है, 3 महीने के होते हैं। ठीक है, जो करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड द नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक, अभी एक देखो, एक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो एग्जांपल से मैं इसको आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब आप देखो जैसे सॉरी, ठीक है, ये हमारा निफ्टी है। ठीक है, अब इस निफ्टी से हमारी डिराइव हुई वैल्यू, ये हमारा एक निफ्टी का फ्यूचर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अभी हम फ्यूचर समझ रहे हैं, अभी हम ऑप्शंस पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, ठीक है, इसकी जो 25 सपोज करो 25 के इसकी वैल्यू है। ठीक है, जो अभी हमारे निफ्टी की है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट वो डिफरेंस क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक है सेलर, एक है यहाँ पे बायर। ठीक है, अब ये देखो। ठीक है, एक मैं और एक कॉलम बताता हूँ। ये अभी मान लो प्रेजेंट है, ये यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कहाँ, ये कब का होगा? ये हमारे एक्सपायरी का। ठीक है, अब देखो सिंपल एग्जांपल समझते हैं कि सपोज करो ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये एक ज़मीन है। ठीक है, अब आपको कहीं से कोई टिप मिली, आपको पता चला कि भाई यहाँ से कुछ दिन बाद एक हाईवे गुजरने वाला है, मतलब निकलने वाला है। ठीक है, तो आपको लगा कि यार अब इसकी वैल्यू अभी जो 25,000 है वो मान लो एक महीने बाद 30,000 की हो जाएगी। मान लो ये बात सिर्फ आपको पता है। ठीक है, सेलर को नहीं पता है। ठीक है, अब सेलर सोच रहा है यार इसकी वैल्यू 25,000 ही होगी, या तो उससे कम हो सकती है या उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी। बट आपको, अब देखो मार्केट में हमेशा दो लोग होते हैं जिनका पर्सपेक्टिव अलग अलग होना चाहिए। आपका पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी, सेलर का पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है उसकी वैल्यू या तो 25,000 की रहेगी या उससे कम होगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप सोचोगे यार अभी 25,000 है, अब अगर मैं इसको बाई कर लूँ और 30, जब एक महीने बाद इसकी वैल्यू 30,000 हो जाएगी 30 के, इसको सेल करके 5,000 अपना प्रॉफिट कमा लूँगा, क्योंकि सेलर को तो नहीं पता है मैं बाई करके 5,000 प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो ये एक आइडियल कंडीशन हुई ट्रेडिंग की। ठीक है, ट्रेडिंग में क्या होता है कि दो अलग अलग, दो अपोजिंग पार्टी होती है जिनके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव है कि आप बाय करोगे, वो कर रहा है सेल। ठीक है, अब देखो ये हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू डिराइव हुई निफ्टी से। ठीक है, अब लैंड वाला एग्जांपल नहीं, अब हम निफ्टी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने क्या किया? आप स्पेकुलेट कर रहे हो कि आपका प्राइस 25 से 30,000 जाने वाला है। आप क्या करोगे? एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे सेलर से, जिसमें आप एक पर्टिकुलर डेट पे, मतलब एक्सपायरी पे, इन फ्यूचर डेट पे आप उससे ये एग्रीमेंट कर रहे हो कि हाँ उस टाइम पे आप उससे ये जो निफ्टी है, मतलब ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, आप उससे बाई करोगे उस प्राइस पे जब आपने एग्री किया। ठीक है, ये जो 25,000 आपने इसका प्राइस जो अभी खरीदा है, सपोज आप अभी इसको पैसे दोगे, जब आप खरीदोगे तो कैसे खरीदोगे? 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर मान लो कुछ लॉट साइज़ होता है 75 का। ठीक है, वो अभी ठीक है रहने दो, सपोज आप लेवरेज है, चलो वो भी रहने दो। आपने सपोज करो 25,000 इसको दे दिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप उससे ऑब्लाइज्ड हो, आपने उससे बाई किया, उसने आपको सेल किया। अब एक महीने बाद उस जो निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू हो गई 30,000, क्योंकि निफ्टी की वैल्यू भी 30,000 हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी 30,000 हो गई। तो अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? आपने जो बाय किया था 25,000 में, अब आप उसको उस टाइम की करंट मार्केट की वैल्यू जो कि 30,000 होगी, आप उसमें सेल कर दोगे। आपने बाई किया था 25,000 में, आपने सेल किया 30,000 में, आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000 का। अब सेलर ने उस टाइम आपको क्या किया था? 25,000 में सेल किया था। सेलर को क्या करना पड़ेगा? जब एक्सपायरी होगी उसको 30,000 में बाई करके
आपको सेल करना पड़ेगा 25,000 में, सेलर का 5,000 का नुकसान हुआ, आपका 5,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये था मोटा मोटा, अगर आप समझो यही होता है फ्यूचर्स, कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिराइव होती है निफ्टी से। अब आप ऑब्लाइज्ड हो, आप भी और सेलर भी, कि एक फ्यूचर डेट पे आप उस आपकी जो भी वैल्यू होगी उस टाइम 30,000 नहीं है, अगर मान लो 28 है, जो भी वैल्यू है, तो आप अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्लाइज्ड हो कि अब आप उसको, आपने 25 में खरीदा, अब उस टाइम 28 हो गई, कुछ टाइम बाद मान लो एक्सपायरी नहीं, एक्सपायरी से पहले बीच में कोई किसी टाइम पे आपका मन हुआ कि चलो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना, तो आप क्या करोगे, आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सेलर आपको ऑब्लाइज्ड होगा कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट 25,000 में सेल करे, आप उसको 28,000 में उसको आप वहाँ से उसको 25,000 में आप उससे बाई करके 28,000 जो उस वक्त के मार्केट की वैल्यू होगी वहाँ पे सेल करके अपना 3,000 का प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। तो आप क्या समझ में आया कि जो फ्यूचर्स होते हैं वो आप आज की डेट पे जो भी मार्केट का प्राइस है उस पर आप बाई करोगे। अब आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आपके पास एक ऑब्लिगेशन है, सेलर के पास भी ऑब्लिगेशन है कि एक फ्यूचर डेट पे आपके पास वो राइट है कि आप उस टाइम पे निफ्टी का जो भी करंट मार्केट की वैल्यू होगी उस वैल्यू पे सेल कर सकते हो, और आप बाय किस वैल्यू पे करोगे, जो आपने जिस एग्रीमेंट के टाइम जो आपने उससे सेलर से बाय किया था, जो कि 25,000 था, ठीक है। आप उसको 30,000 में सेल करके 5,000 का आपका प्रॉफिट होगा, सेलर का 5,000 का नुकसान हो जाएगा। इसमें और भी होता है, जैसे लॉट साइज़ होता है, ठीक है, लॉट साइज़ 75 होता है, लेवरेज होता है मतलब 5 टाइम्स, तो मतलब अगर मान लो 5 टाइम्स लेवरेज है तो आपको पूरी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, ठीक है। तो ये था निफ्टी का, सपोज मैंने आपको इस एग्जांपल समझा। सेम केस में होता है स्टॉक्स के लिए, ठीक है। अब निफ्टी के केस में देखो, निफ्टी केस में क्या होता है कि रेगुलर जो डेली हमारी मार्किंग होती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आज आपने 25 में खरीदा, कल 26 का हो गया तो आपका 1,000 का प्रॉफिट दिखाएगा, फिर उसके दिन बाद मान लो वो 24 का हो गया तो आपका लॉस दिखाएगा, फिर एक्सपायरी तक अगर वो 30 पहुँच गया तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट होगा, मतलब डे टू डे मार्किंग होती है। इस केस में सिर्फ सेटलमेंट होती है, इसमें क्या होता है कैश सेटलमेंट, मतलब जितना भी आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है इंडेक्स के केस में सिर्फ कैश सेटलमेंट होती है। बट अगर है ना कैश, अगर मान लो स्टॉक्स है, अगर आपने मान लो रिलायंस का एक फ्यूचर खरीदा है, ठीक है, तो रिलायंस के फ्यूचर में क्या होता है कि उसमें कैश सेटलमेंट हो सकती है और स्टॉक्स से भी सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मतलब मान लो आपने उसका फ्यूचर खरीदा है, अगर मान लो उसका रिलायंस का भाव चल रहा है 2500, ठीक है, तो आप इन फ्यूचर एक्सपायरी में उसका हो गया 3,000, तो आप क्या करोगे, आप उसको, आपको वो जो सेलर होगा जिससे आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा वो आपको 2500 में ही आपको सेल करेगा। आप उस मार्केट की, आपके पास 2500 में जितने भी आपने मान लो एक लॉट खरीदा 75, तो आपके पास 75 स्टॉक्स आ जाएंगे जो आपने 2500 की वैल्यू भी खरीदोगे, और आप उस वक्त की जो मार्केट वैल्यू होगी मान लो 3,000, तो आप 3,000 में सेल करके अपना जितना भी 500 का प्रॉफिट है इनटू लॉट साइज करोगे तो वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये होता है फ्यूचर्स, जिसमें हम एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं सेलर के साथ, उसमें दोनों ऑब्लाइज्ड होते हैं कि एक फ्यूचर डेट पे जो भी उस टाइम की वैल्यू होगी उस टाइम पे हम वो सेलर आपको जिस टाइम पे भी आपने एग्रीमेंट किया होगा उस वैल्यू पे आपको सेल करेगा। आप अगर आप उससे बाय करोगे 25,000 में, अब मार्केट की वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम मतलब एट प्रेजेंट पे 30,000 है, आप उसको 30,000 में सेल करके 5,000 का अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे, ठीक है। यही था सिंपल फ्यूचर्स, यही होता है। आप इंडेक्स का देख लो, स्टॉक्स में डिफरेंस यही है जो मैंने बताया कि इसमें आपको लेवरेज मिल जाता है, लॉट्स मिल जाता है, इसमें दो तरह के सेटलमेंट्स होते हैं, ठीक है, कैश सेटलमेंट या तो स्टॉक्स में सेटलमेंट होता है, ठीक है, इसकी आपकी एक्सपायरी डेट्स भी होती हैं, ठीक है, और ये 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब प्रेजेंट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ, ठीक है। तो ये होता है इंडेक्स में, तो ये इंडेक्स ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स होते हैं हमारे इंडेक्स के, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ये देखो, ठीक है, ये जैसे देखो निफ्टी का है, सेम बैंक निफ्टी का भी होता है, देखो ये वैल्यूज़ देखो इसकी निफ्टी से ही डिराइव होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्यों होता है वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक वीडियो फ्यूचर्स पे समझने के लिए, ये होपफुली आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ना हो तो आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखना, रिवाइंड करके देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या होता है। कुछ नहीं होता फ्यूचर्स, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू डिराइव होती है निफ्टी से। सपोज मान लो आपने आज 25,000 का खरीदा, कल उसका अगर एक्सपायरी के टाइम उसका प्राइस 30,000 हो गया, आप उसको 30,000 में आप उसकी लॉट साइज़, लेवरेज वो सब हटा के, अगर आपने सिंपल अगर आप 25,000 में आपने आज खरीदा, इन फ्यूचर आप उसको 25,000 में बाई करोगे, मतलब आज आपने बाई कर ही लिया, आप फ्यूचर में उसको 30,000 में जो एट उस टाइम का जो एट प्रेजेंट हमारा प्राइस होगा, सपोज 30,000 हो गया, आप उसको 25,000 में बाई करके सेलर से, क्योंकि वो एग्रीमेंट हुआ है, आप उसको 30,000 में सेल करोगे और आगे जो 5,000 होगा वो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यही था फ्यूचर्स, होपफुली आपके लिए अच्छा हो। थैंक यू गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ऑप्शंस पे, ऑप्शंस समझेंगे क्या होते हैं ऑप्शंस, कैसे इनकी वैल्यू डिराइव होती है, ग्रीक से होते हैं जो भी, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।